Hello, my dear mathematicians. Welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So, कैसे हो आप सब? स्वागत है बच्चों to another amazing session. Yes, I know that I'm not coming live these days, but कोई बात नहीं. बहुत जल्दी we are going to be live back again. But before that, let's do some important studies बच्चों for your annual exams. Okay, guys. So now. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है, जिसकी रिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो चैप्टर आ गया है, यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. ओके गाइस, सो फाइनली वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के सेशन का पूरा रिवीजन, पूरे चैप्टर का रिवीजन. कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल सीखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर लाइन, बाइसेक्टर्स एंड angles, everything in just one session itself. Okay guys, so I hope that you all are ready for that. So let's get started. Okay, so before moving on and before starting, मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों कि आपके पास है बहुत अमेजिंग ऑफर्स अगर आप वेदांतु का कोर्स एनरोल करना चाहते हैं इस सेशन यानी सेशन 2021 तक के लिए, या फिर अगले सेशन यानी 2022 तक के लिए. दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. एंड वेदांतु प्रो में बच्चों मिलने वाला है आप लोगों को हर दिन हर सब्जेक्ट की अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, जिससे आप घर बैठे आराम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी हर दिन विद टोटल फन लाइव क्विजेस, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं करने के लिए, चैप्टर के बीच में टेस्ट भी होते हैं ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ में आया है. एंड नॉट जस्ट आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ, बल्कि वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ आपको कॉम्पीट करने का मौका मिलता है. आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कैसा परफॉर्म कर रहे हो. एंड अगर आप किसी टाइम पे किसी वजह से अपनी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है भाई. आज तक जितनी भी लाइव क्लासेस हुई हैं या फिर जो आपने मिस कर दी हैं, वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में, राइट. और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हो, क्योंकि लाइव क्विजेस भी होते हैं उस रिकॉर्डिंग में. इमेजिन रिकॉर्डिंग में लाइव क्विजेस, हाउ कम? इफ यू वांट टू नो हाउ कम, देन ज्वाइन कर लो, क्योंकि विद टोटल फन क्विजेस आपको कभी भी डल एंड बोरिंग नहीं लगेगा. आप बड़े मजे से अपनी पूरी प्रैक्टिस, पूरी पढ़ाई कर पाओगे. आपको प्रीमियम डाउनलोडेबल नोट्स भी मिलेंगे, जिसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो अपने लैपटॉप में, एंड कभी भी पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को ढूंढ सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, द कंटेंट इज ऑफ हाई क्वालिटी बच्चों. आपको हर एक टॉपिक से मिल जाएगा एंड विथ इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन. एंड यू विल गेट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज डाउट सॉल्विंग. यस बच्चों, हर एक सेशन में होता है एक एक्सपर्ट टीचर जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करता है विद इन द सेशन इटसेल्फ. सो हाउ एंड व्हाट एन अमेजिंग थिंग, राइट गाइज. और ये तो बस कुछ चीजें बच्चों, इससे भी बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है प्रो सब्सक्रिप्शन में एट अ वेरी मिनिमल प्राइस. तो जल्दी से एनरोल कर लो भाई. एनरोल करना बहुत ही आसान है. आपको एक लिंक दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन पे भी दी गई है वेदांतु प्रो के नाम से. उस लिंक पर जाओ, वेबसाइट पर जाओ, अपनी क्लास और बोर्ड एंटर करो. जैसे ही एंटर करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा बाय करने का 2021 तक के लिए या फिर 22 तक के लिए. एंड वहां पे जब आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हो, फिर आप कूपन कोड एंटर कर सकते हो SKPRO का. ध्यान देना, जब आप फाइनल पेमेंट पे जाते हो ना, पेमेंट वाले पेज में, तो एक छोटा सा ऐसे ऑप्शन आता है, मनी जो भी आपका अमाउंट है उसके नीचे एंटर अ कूपन कोड. वहां पे एंटर करना SKPRO सना खान प्रो कोड, जिससे आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छा डिस्काउंट एंड आप वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे अपनी पढ़ाई को सिक्योर्ड कर सकते हो और बहुत ही फन बना सकते हो. ओके गाइज, अगर आपको लिंक ना मिले तो आप इस लिंक को भी गूगल में टाइप करके जा सकते हो वेबसाइट से, और नहीं तो भी भाई गूगल पे वेदांतु प्रो टाइप कर लो, मिल जाएगा. ओके चल, नाउ गाइज लेट्स बिगिन आवर कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई. सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, विच इज सुपर इजी. कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल स्टेप्स देखते हैं और फिर प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है. सबसे पहला स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन का, टेक द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस विद द हेल्प ऑफ कंपास. अब सर्कल की पहचान किससे होती है?
रेडियस से होती है। सो क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया होगा, सबसे पहले आपको लेना है कंपास और एक स्केल। कंपास का नीडल आपको रखना है 0 पे और पेंसिल को ले जाना है कहां तक, जितना रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 सेंटीमीटर कंपास में मेजर कर लो और लॉक कर लो, फिर चेंज मत करना। फिर एक ब्लैंक पेज में कहीं पे भी सेंटर 0 ड्रॉ कर दो, सॉरी O ड्रॉ कर दो, C ड्रॉ कर दो, एक पॉइंट, सेंटर मतलब एक पॉइंट ड्रॉ कर लो। जैसे आपने पॉइंट ड्रॉ किया उसके बाद कंपास को ऐसे एक राउंड रोटेट कर दो और आपका सर्कल तैयार है। लाइक दिस यू कैन सी द GIF हाउ यू आर ड्रॉइंग द सर्कल। सेंटर पे रखा कंपास को और ऐसे गोल घुमा दिया हमारे राउंडर को, बन गया सर्कल। सच एन इजी स्टेप। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। उससे भी ज्यादा इजी है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है एक लाइन का पार्ट जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है और क्वेश्चन में दी होती है। मान लो क्वेश्चन में दिया है लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का, तो आपको क्या करना है, पहले एक रैंडमली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो स्केल की मदद से। जैसे ही ड्रॉ कर लिया, उस लाइन पे कहीं पर भी एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लो। मान लो आपका लाइन सेगमेंट है AB, तो A पॉइंट बना लो कहीं पे भी। इसके बाद स्केल में 0 पे रखो कंपास और पेंसिल को ले जाओ 5 तक, क्योंकि लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ले गए। अब कंपास को बिना चेंज किए, विदाउट चेंजिंग, कंपास को ले जाओ ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके पास, नीडल को रखो पॉइंट A पर और पेंसिल से एक आर्क कट कर दो जो गिवन लाइन थी उस पर। जिस पॉइंट पे कट होगा वो पॉइंट हो गया हमारा B। और इस तरीके से AB हमने ड्रॉ कर लिया। मान लो AB था 5.6, तो 5.6 ड्रॉ कर लिया। सो ये रही हमारी रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। और स्टेप्स लिखना तो बहुत आसान है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ड्रॉ अ लाइन, देन मार्क अ पॉइंट A, take compass and measure the length of the line segment with the help of a scale. Then place that compass needle on point A and cut an arc on the given line and mark the point as B, and hence line segment AB is obtained. अपने वर्ड्स में लिख दिया, कुछ भी इसमें मैथमेटिकल इंग्लिश ग्रामर वाले सेंटेंस की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल सेंटेंस की जरूरत नहीं है, अपने वर्ड्स में लिख दो। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब ये क्या है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये AB है, आपको सेम टू सेम लाइन सेगमेंट बनाना है, ठीक है, और स्केल का यूज नहीं करना है, मेजर नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे AB 5 है कि 3 है कि 4 है, तो दिख नहीं रहा, कोई टेंशन नहीं है। क्या करो, कंपास लो, कंपास का नीडल रखो A पे और पेंसिल रखो B पर, मेजर कर लिया, और फिर एक रैंडम सी न्यू लाइन ड्रॉ कर लो लंबी सी, उस पे कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लो C, और ये जो पेंसिल है इससे आर्क कट कर लो और जहां पे कट करेगा उसका नाम दे दो D। तो इस तरीके से जो हमने CD बनाया, दिस CD इज इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि हमने AB को मेजर किया था और सेम टू सेम मेजरमेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से बन गया कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट। सिंपल, राइट? इसे मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज दीज 3 वर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। अब जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स आ रहे हैं उन्हें मैं प्रैक्टिकली करके जरूर दिखाऊंगी। ठीक है बच्चों। अगला है जो हमें सीखना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन दी होगी, है ना, तभी तो उस लाइन का परपेंडिकुलर बनाओगे। तो क्वेश्चन में एक लाइन दिया होगा और बोलेगा किसी भी एक पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनाओ जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट स्टेप, कंपास लो, कंपास का नीडल P पे रखो जो पॉइंट पे आपने चूज किया है, और AB को कट करती हुई एक आर्क बना लो। आर्क बना लिया। इसके बाद ये जो आर्क जहां पे कट किया AB पॉइंट पर, A पॉइंट पे रखो, ठीक है, सेम रेडियस, जो रेडियस आपने यहां पे लिया था सेम रेडियस से आर्क ड्रॉ करो यहां और B पे रख के यहां पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट्स को P और Q को ज्वाइन कर लिया, ये मिल गया हमें परपेंडिकुलर
लाइन। ठीक है, लेट्स सी प्रैक्टिकली कि कैसे किया जाता है उसे। ओके चलो, आई एम रिड्यूसिंग माई साइज हियर। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये रही मेरी लाइन जिसका नाम है सी और डी। इस लाइन का नाम है सी डी। ठीक है, अब नहीं, लाइन का नाम हम ऐसा करते हैं बच्चों, लेट्स ड्रॉ अ लाइन, और लाइन का नाम हमने रख लिया एल। ये लाइन है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें एक और लाइन बनानी है। सबसे पहले हमें एक पॉइंट चाहिए, तो ये हमने चूज कर लिया, ये रहा हमारा पॉइंट जिसका नाम है ए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने लिया कंपास, कंपास को किया का नीडल रखा पॉइंट ए पर, और कंपास को एक आर्क लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। अब ये आर्क ड्रॉ करते हैं। चलो, तो ये हमने आर्क ड्रॉ कर लिया और नीडल कहाँ रखा, पॉइंट ए पर रखा, ड्रॉ कर लिया। अब बिना चेंज किए कंपास को उठाओ, बिना चेंज किए, और ये जो न्यू पॉइंट हमें मिला ना सी, इस न्यू पॉइंट पे रख दो कंपास को, और फिर नीचे एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लो, नीचे ऑपोजिट साइड, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। और ये जो पॉइंट मुझे मिला था डी, वहां पे मैंने रखा कंपास को, और ये जो आर्क मैंने अभी ड्रॉ किया था उस आर्क को मैंने कट कर लिया, डी पर रखे, कर लिया, कंपास को हटा दो। अब इसके बाद पेंसिल और स्केल की मदद से ये जो पॉइंट ए था और ये जो नया पॉइंट है इसे ज्वाइन कर दो। तो ये जो नया पॉइंट मिला इसका नाम मैंने दे दिया बी। तो इस तरीके से बच्चों हमने ड्रॉ कर लिया ए बी विच इज परपेंडिकुलर टू सी डी, या फिर कह लो कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। क्लियर? जो पॉइंट आपको दिया है आर्क ड्रॉ करो, आर्क के ड्रॉ करने की वजह से दो नए पॉइंट मिलेंगे, इन नए पॉइंट पे कंपास को रख के नया आर्क ड्रॉ कर लो जो उल्टे साइड होना चाहिए। ड्रॉ करने के बाद गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। याद रखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर में हर जगह सेम रेडियस रहता है। ठीक है, दिस इज अ टिप, याद कर लो इस टिप को। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के टाइम पे सेम रेडियस होता है, नोट डाउन करके रख लेना, एक चार्ट बना के रख लेना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, सो सेम रेडियस आपको फॉलो करना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर लाइन। नाउ लेट्स सी कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अभी तक हमें एक लाइन दी थी, लेकिन अब हमें देगा लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ होगा फिक्स्ड, और कहेगा कि इससे ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो 90 डिग्री तो बना रहा है, साथ में इसे बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। बाइसेक्ट का करने का मतलब कि AO इज इक्वल टू OB, ऐसा ड्रॉ करने कहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट दिया होगा, क्या करो, इसमें तो हमें रैंडम पॉइंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो पॉइंट है A और B। बस तो हम क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे पॉइंट A पर सबसे पहले, और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम टू सेम कंपास को हम रखेंगे B पर, ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो दो पॉइंट्स हमें मिले CD, इसको ज्वाइन कर लो, बन गया लाइन सेगमेंट। कुछ भी नहीं करना था इसमें, ये ध्यान रखना है कि सेम रेडियस था थ्रू आउट, रेडियस हमें कभी चेंज नहीं किया, लेकिन ये जो रेडियस था वो कितना था, मोर देन हाफ ऑफ AB। ये होता है प्रो टिप, याद रखना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप रेडियस हमेशा कांस्टेंट रखोगे, लेकिन रेडियस कितना रखोगे, मोर देन हाफ ऑफ AB चूज कर लो, और फिर उसी को कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट सेम रेडियस यूज करना। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। मान लो ये है लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, इसका नाम दे दो A और B। लिया हमने कंपास, कंपास को रखेंगे हम पॉइंट A पर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बड़ा लेंथ लेंगे, मोर देन हाफ बोला है ना, तो बड़ा लेंथ ले लो, बड़ा लेंथ ले लिया और हमने ड्रॉ किया आर्क।
सेम टू सेम हमने पॉइंट ए पर रख के आर्क ड्रॉ किया नीचे। फिर इसी कंपास को हम एज इट इज बिना चेंज किए उठाएंगे और रखेंगे पॉइंट बी पर। और ये जो ऊपर आर्क ड्रॉ की थी इसे कट कर लो, और ये जो नीचे आर्क ड्रॉ की थी इसे कट कर लो। कट कर लिया, कंपास रिमूव कर दो, पेंसिल और स्केल की मदद से ये दो पॉइंट्स जो हमें मिले उसे ज्वाइन कर दो, बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका नाम दे दो पॉइंट सी, पॉइंट डी। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना 90 डिग्री, और यू कैन राइट ऑल्सो कि सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, चाहो तो इस पॉइंट का भी नाम दे सकते हो O, एंड यू कैन शो ऑल्सो कि AO विल बी इक्वल टू OB, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब हाफ में डिवाइड कर रहा है। गॉट इट? सो इस तरीके से हम बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है, हमने सीख लिया सर्कल, हमने सीख लिया लाइन सेगमेंट, उसका कॉपी, उसका परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद रखना, परपेंडिकुलर को आपके लिए आपको चाहिए एक पॉइंट, पर बाइसेक्टर के लिए आपको कोई पॉइंट की जरूरत नहीं है, आप लाइन सेगमेंट का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ अ गिवन मेजर। अब अगर आपको क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ द एंगल, सो बच्चों कुछ ही ऐसे एंगल हैं जो आपको कंस्ट्रक्ट करने कहेगा, बाकी एंगल्स जो है उसे ड्रॉ करने कहेगा। अब कंस्ट्रक्ट करना और ड्रॉ करने में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ड्रॉ किया जाता है प्रोटेक्टर की मदद से और कंस्ट्रक्ट किया जाता है बिना प्रोटेक्टर के कंपास की मदद से। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रॉ कैसे करते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी ड्रॉ एन एंगल। बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको बनानी होती है एक लाइन या लाइन सेगमेंट। अब इसका नाम दे दो ए बी। पॉइंट बी पर मुझे बनाना है एंगल 60 डिग्री। तो ये रहा मेरा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को हम रखते हैं पॉइंट बी। ये देखो प्रोटेक्टर का जो सेंटर है ये पॉइंट बी पर रखा जाता है, और जो लाइन है उसे लाइन सेगमेंट के ऊपर रखा जाता है। अब ढूंढो जीरो का, ये रहा जीरो। जीरो के बाद ढूंढो 60 डिग्री, ये रहा 60। यहाँ एक पॉइंट बना दो, कंपास को हटा दो और बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको मिल जाएगा एंगल 60 डिग्री। एंगल का नेमिंग जरूर करना, इस पॉइंट का नाम दे दो सी। अब मान लो मुझे ए पर बनाना है 30 डिग्री, तो मैं प्रोटेक्टर लूंगी, प्रोटेक्टर का सेंटर रखा ए पर, जीरो को मेजर किया, कहाँ है 30, ये रहा 30, और प्रोटेक्टर रिमूव करेंगे हम, पॉइंट ए को पॉइंट इससे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमें मिल जाएगा पॉइंट डी के साथ एंगल 30 डिग्री। और फिर आप शो कर सकते हो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे लिख जरूर देना, लिखोगे टीचर पे हमेशा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड मार्क्स भी 100% मिलेंगे। स्टेप्स बहुत ही आसान है। ड्रॉ द line of any length, place the center of protector at A and zero edge along AB. Start with 0, mark point C at 40 degree and join AC and BAC is the required angle. अपने words में आप steps लिख सकते हो, कभी भी कोई problem नहीं होगी। ठीक है, next आता है बच्चों constructing a copy of an angle of unknown measure। अब कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट तो सुना था, पर कॉपी ऑफ एंगल क्या होता है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कि यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, जब आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया तो चलो मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मान लो आपको एंगल दिया है कि क्वेश्चन में आपके पास एंगल ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा तो हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है एक एंगल, ये रहा। ठीक है, और आपको बोला इस एंगल का कॉपी बनाओ, और ये एंगल कितना है हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, और ये दे दिया आपको क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग कंपास को एक छोटा सा आर्क सेट कर लो, और
कंपास, ये जो गिवन एंगल है, इस एंगल की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, बस हमें सेम टू सेम एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंपास, इसको हमने रखा वर्टेक्स पर और एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ कर लो। बिना चेंज किए नीडल को रखो इस न्यू लाइन सेगमेंट पे और सेम टू सेम आर्क ड्रॉ कर लो हवा में, ऐसे ही कहीं पे भी, बस नीडल आपका इस पॉइंट पे होना चाहिए। ड्रॉ कर लिया। अब कंपास को ले जाओ और ये जो एंगल है ना, यहां से लेकर यहां तक, आई विल नेम इट कि मैं क्या बोल रही हूं, इस पॉइंट का नाम है CAD। ये जो CD है आपको नापना है कितना है, तो वर्टेक्स को रखा मैंने, नीडल को रखा C पर और पेंसिल को रखा D पर, नाप लिया मैंने, मेजर कर लिया, लॉक कर लो। अब इसके बाद बिना चेंज किए नीडल को आप रखोगे ये जो पॉइंट आपको मिला था, मान लो B यहाँ पे, और फिर ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया था, ओहो चेंज हो गया गलती से, अनलॉक हो गया, लॉक कर लिया वापस। नीडल को रखा पॉइंट B पर और बिना चेंज किए मैंने आर्क कट कर दिया जो आर्क हमने पहले बनाई थी उस पे। अब कंपास को हटा दो, ये जो पॉइंट मिला उससे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो और आपको मिल जाएगा सेम टू सेम एंगल बिना मेजर किए, ठीक है। एंड हेंस अब इसके बाद आप नेमिंग कर सकते हो इसकी, यू कैन राइट एंगल EFB इज इक्वल टू एंगल CAD। सबसे पहले जो एंगल दिया है उस पे आर्क कट करो, सेम आर्क यहां कट करो, ये जो आर्क दिया है इसे मेजर करो और सेम आर्क फिर कट कर दो, ज्वाइन कर दो, बन जाएगा आपका सेम टू सेम एंगल, यानी कि कॉपी ऑफ एन एंगल। ओके चलो नेक्स्ट है बच्चों बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, की अगर हमें एक एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है उसका बाइसेक्टर हम कैसे बना सकते हैं। सो ये स्टेप्स मैं आपको शो कर रही हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो एंगल दिया है उस पे बना लो एक आर्क, किसी भी मेजरमेंट का, किसी भी मेजरमेंट का, ठीक है। बिना कंपास को चेंज किए ये जो आर्क आपने ड्रॉ किया है इससे एक और आर्क आगे ड्रॉ कर लो एंड इस पॉइंट से उसी आर्क को कट कर लो। ये जो पॉइंट आपको मिला उसे आप वर्टेक्स से ज्वाइन कर लो, बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इजी, फटाफट से देख लेते हैं कैसे होगा सॉल्व। ये रहा हमारा लाइन और ये रहा हमारा एंगल, ठीक है। आपको क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी, तो ये रहा एंगल, इसका बाइसेक्टर बनाना है। कंपास लिया, कंपास के नीडल पे यहां रखा, ठीक है, एक छोटा सा आर्क लिया और ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद सेम टू सेम आर्क की मदद से हमने ड्रॉ कर लिया एक और आर्क और सेम टू सेम लेंथ यहां पे रखा और इसी आर्क को हमने कट कर लिया। अब कंपास को हटा दो, वर्टेक्स से इस न्यू पॉइंट जो मिला उसे ज्वाइन कर दो, बन गया हमारा बाइसेक्टर। एंड फिर आप लिख सकते हो ये था एंगल AOB और फिर इसका नाम दे दो C, तो आप लिख सकते हो OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। इस तरीके से आप आंसर मेंशन जरूर कर देना कि आपने क्या ड्रॉ किया है और उसमें से किस उसकी नेमिंग क्या है। और इस तरीके से जो दो एंगल हमें मिले दे आर एब्सोल्युटली इक्वल, एंगल X विल बी इक्वल टू एंगल Y, बन गया बाइसेक्टर। ओके, अगला है बच्चों जो हमें सीखना है कंस्ट्रक्टिंग अ 60 डिग्री एंगल एंड कंस्ट्रक्टिंग अ 90 डिग्री एंगल। तो लेट मी शो यू कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले 60 डिग्री कैसे बनाई जाती है बच्चों, आपको लेना होगा एक लंबा सा लाइन, ठीक है, और इस लाइन के बीच में एक पॉइंट बना लेना, पॉइंट A, जहां पर आप 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने वाले हो। पॉइंट A बना लिया, उसके बाद ले लो कंपास, कंपास पे ले लो एक आर्क और छोटा आर्क ले लो थोड़ा सा, ठीक है। अब आर्क ड्रॉ कर लो, किसी भी लेंथ का आर्क पॉइंट A पर ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लिया, सिंपल। बिना चेंज किए ये जो नया पॉइंट आपको मिला इस पॉइंट पर इस आर्क को कट कर दो। क्या किया, पहले एक आर्क बनाया, आर्क से जो नया पॉइंट मिला था वहां सेम टू सेम रेडियस लेके नया आर्क बना दिया, ये जो नया आर्क मिला फिर इससे एक और आर्क बना दिया, बस यहां तक क्लियर है। अब ये जो आपको पॉइंट मिला था B, पहला पॉइंट जो मिला था,
अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको जो एंगल मिलेगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट 60 डिग्री। ये जो दूसरा लाइन आपको मिला है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको जो एंगल मिलेगा, इट इज नथिंग बट 120 डिग्री। ये जो पूरा का पूरा एंगल है, दिस इज 120 डिग्री फ्रॉम दिस साइड। इसकी नेमिंग कर लो, बी, इसकी हो गई सी और इसकी हो गई डी। तो एंगल सी ए बी इज 60 डिग्री, एंगल बी ए डी इज 120 डिग्री। ठीक है, कैसे किया मैंने? सबसे पहले पॉइंट ए पर एक आर्क बनाया, जो नया पॉइंट मिला था उससे फिर एक आर्क कट किया, वो हो गया 60 डिग्री, फिर आगे कट किया तो हो गया 120 डिग्री। अब इन दोनों को अगर बाइसेक्ट करोगे तो मिल जाएगा 90 डिग्री भी, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बनाने का एक आसान तरीका भी है। वो कौन सा तरीका है? याद करो, हमने परपेंडिकुलर बनाया था। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। सो वेरी वेरी सिंपल, एक बनाया हमने लाइन, लाइन पे बनाया हमने एक पॉइंट, चाहो तो मत बनाओ पॉइंट, लाइन सेगमेंट बना लो। अब लाइन सेगमेंट बनाने के बाद कंपास ले लो, कंपास का लेंथ रख लो हाफ से थोड़ा ज्यादा, लॉक कर लो, ऊपर एक आर्क बना लो, फिर नीचे एक आर्क बना लो, पॉइंट ए पर रखो, ये जो आर्क बनाया इसे कट कर लो, एंड सिमिलरली ऊपर भी, ठीक है, ऊपर भी कट कर लो। कट कर लिया तो ज्वाइन कर लो, जैसे ही ज्वाइन करोगे बन जाएगा 90 डिग्री। सो सिंपल। सो 90 डिग्री बनाने का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बनाना, और परपेंडिकुलर बनाना तो हम सीख चुके हैं। दैट्स हाउ यू मेक 90 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, सो आपको अगर स्टेप्स पूछेगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इस तरीके से आप स्टेप्स लिख सकते हो। ओके बच्चा पार्टी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहेगा एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वंस अगेन बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की एनुअल एग्जाम की, तो अभी भी मौका है, प्रो सब्सक्रिप्शन एनरोल कर लो और अपनी एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन 100% अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। एंड अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के साथ आपको मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स भी, ढेर सारे टेस्ट और असाइनमेंट्स भी, एंड नोट्स भी बच्चों, एंड डाउट सॉल्विंग भी। तो आप चाहें तो अगले सेशन के लिए, यानी कि अगली क्लास में जो आप जाने वाले हैं, क्लास 7th में जाने वाले हैं, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। यू स्टिल हैव द चांस। तो फटाफट से एनरोल कर लो। लिंक वेबसाइट की आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगी, वहां जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। इस कूपन कोड के साथ आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो कूपन कोड SKPRO, सना खान प्रो कोड जरूर एंटर करना, बस SKPRO लिखना है आपको, डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। जल्दी से एक बार लाइक बटन को प्रेस कर दो, और अगर चैनल पे न्यू हो देन सब्सक्राइब, बिकॉज वी आर वेरी सून गोइंग टू हैव लाइव सेशंस बैक, एंड विद दैट many more fun sessions coming up for you all. Okay guys, thank you so much. Bye bye, take care.